अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ नाजरीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, कई बड़ी खबरों से आपको आगाह करेंगे। पहली एक खबर है, दारुल उलूम देवबंद के साबिक उस्ताद मुकीम हाल इमाम व ख़तीब दोहा कतर हज़रत क़ारी बशीर अहमद साहब ने हमें मोहम्मद मज़ाहिरी देवबंदी के नाम से एक ख़बर शेयर की है, जिसे सुनकर बड़ी हैरत हुई है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। इसमें उन्होंने बताया है कि उम्मत मुस्लिमा की शहज़ादियाँ आज 8 रमज़ान 1446 हिजरी फजर की नमाज से फ़रागत के बाद एक साहब ने मुख्तसर गुफ्तगू के लिए मुझे रोक लिया। दौरान गुफ्तगू एक ऐसी खबर सुनाई जिसको सुनकर वल्लाह में हक का बक्का रह गया। दिल पर गम का जो असर हुआ वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। एक वक्त था उम्मत मुस्लिमा की बेटियों के दीदार से चांद सितारे भी तरसते थे, मगर आज कैसे इज़्ज़त नीलाम हो रही है। अभी तक हमने उलमा के बयानात में ये सुना है कि अपनी बच्चियों को स्कूल, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में ना भेजें। माहौल बहुत नासाजगार है। लड़कियों के गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात कायम हो रहे हैं, इज़्ज़तें बर्बाद हो रही है। हम भी खुद अब तक लोगों को यही समझाते आए हैं, लेकिन अब जो हालात बनते जा रहे हैं वो काबिले बयान नहीं है। शहर सहारनपुर की एक आलिमा जो कि अभी शहर के करीब एक जामिया में ज़ेर तालीम है, काफ़ी अरसे से एक हिंदू से इश्क़ो माशूक़ी में मुब्तला है। 3 दिन से खाना पीना बंद कर रखा है। बज़िद है इस बात पर कि मेरी शादी उस हिंदू लड़के से कराओ, वरना मैं अपनी जान भी खो सकती हूँ। कभी गौर किया है ये क्यों है? कभी सोचा है बैठ कर के क्या असबाब हैं इस बर्बादी के? वल्लाह जो असबाब इस तबाही के हो सकते थे, हमने वो सब फराहम कर रखे हैं अपनी नौनहाल बेटियों को। पता नहीं क्या हो गया है उम्मत की बेटियों को। पता नहीं कहाँ है वो माँ बाप जो अपनी बेटियों की ज़रा भी हिफाजत नहीं कर सकते। पता नहीं कहाँ है वो उलमा जिनके ज़िम्मे उम्मत की बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत सौंपी गई थी। कसम बखुदा मैदान महशर में इस ज़िम्मेदारी का भी सवाल होगा। अल्लाह हमें बेदारी अता फरमाए। मोहम्मद मज़ाहिरी देवबंदी। दोस्तों, ये कोई पहला वाक़या नहीं, अब इस तरह के वाक़यात भी आम होते जा रहे हैं। बहुत ही अफसोस की बात है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो हमने खुद से जानी है वो है मोबाइल। इसी ने ही तबाह बर्बाद कर रखा है। शादी से पहले नौजवान बेटी के हाथों में मोबाइल ज़हर है, ईमान का डाकू है, इज़्ज़त का डाकू है। अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें अपने दीन पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, आमीन। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे दोस्तों? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दोस्तों, एक ख़बर आ रही है मध्य प्रदेश से। चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश मोहन यादव का एक बड़ा ऐलान। नाजरीन, इस खबर से आपको आगाह करते चले, मध्य प्रदेश में मजहब तब्दील करवाने वालों को फांसी की सज़ा दिए जाने का फैसला किया गया है। रियासत के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इस सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ ये ऐलान करते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी एक्ट के ज़रिए से हम रास्ता हमवार कर रहे हैं कि जो भी मजहब तब्दील करवाएंगे उनके लिए हमारी हुकूमत फांसी की सज़ा देने का इंतज़ाम करेगी। यह ऐलान चीफ मिनिस्टर मोहन यादव ने बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए दिया। दोस्तों, आपको बताएं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और ये बीजेपी के एक बड़े मुख्यमंत्री है जो आए दिन खूब मीडिया की जीनत बने रहते हैं। इस मौके पर मोहन यादव ने कहा कि मासूम बच्चियों से गलतकारी के मामलों में हुकूमत इंतहाई सख्त है। इस सिलसिले में फांसी की सज़ा का इंतज़ाम किया गया है ताकि जो लोग मासूमों के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर गलतकारी करेंगे उन्हें जीने का हक़ ना मिले। वज़ीर आला का कहना है कि किसी भी हालत में ना तो मजहब तब्दीली और ना ही गलतकारी को समाज में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के अमल करने वाले लोगों के साथ हुकूमत सख्ती से निपटेगी। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। जी हाँ दोस्तों, एक ख़बर है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतिजाज के पूरे मुल्क से बड़ी बड़ी तंजीमें हिमायत का ऐलान कर रही है और बोर्ड के इस अहम धरने में, इस बड़े एहतिजाज में पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपीलें की जा रही है। मुसलमानों को भी चाहिए कि वो इन बातों पर अमल करें और इसको सीरियस ले। एक ख़बर है
रमज़ान में खुसूसी दुआओं की अपील। नाज़रीन, आपको बताएं कि यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने मुल्क के मौजूदा हालात पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुल्क गिर एहतिजाज की तायद का ऐलान किया है। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी, सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मिफ्ताही, मौलाना मोहम्मद हस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, मौलाना मीर कुतुबुद्दीन अली चिश्ती और बड़े बड़े उलमाए किराम, सूफ़ी बुज़ुर्ग वगैरह ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कौमी सतह पर जुमेरात 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर में एहतिजाजी धरना मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया। इससे कबल मुल्क के दूसरे बड़े शहरों बिलखुसूस पटना, विजयवाड़ा व दीगर शहरों में इस बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहरे मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं। फोरम ने मुल्क में बढ़ती हुई फ़िरका परस्ती और किसी न किसी बहाने से मुसलमानों पर मज़ालिम, उनकी मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, मदरसों और घरों पर बुलडोज़र चला देने, हुजूमी तशद्दुद में हलाकतें, शरपसंदों को हुकूमत, पुलिस व इंतज़ामिया की खुली छूट और मामूली बात का बतंगड़ बनाकर गोदी मीडिया व सोशल मीडिया के ज़रिए नफ़रत को हवा देने की कोशिश की मजम्मत की है, जो अब मामूल बन गई है। इन हालात में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस मुल्क में दस्तूर की हुक्मरानी और दस्तूर में दिए गए हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतिजाजी लाहे अमल का ऐलान किया है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के जिम्मेदारान ने आम्मतुल मुस्लिमीन से अपील की है कि वो जारिया मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक में अपनी इबादतों पर तवज्जो दे, लहू व लाब से परहेज़ करे, नमाज तरावीह, तहज्जुदो, नीम शबी इबादतों में मुसलमानों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू, उनके ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करे और अपने मज़लूम भाइयों को भी याद रखें। अइम्मा व खुतबा जुमे के खुतबात के ज़रिए मौजूदा हालात के बारे में अवामी शऊर को बेदार करें। दोस्तों, आपको बताएं कि बार बार मुसलमानों से अपील की जा रही है। अभी जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे हैं, अब से कुछ देर पहले फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से मुसलमानों से अपील की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों को आवाज़ दे रहा है। सब कुछ छोड़कर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर मुसलमानों को लब्बैक कहना चाहिए। अभी फिर अपील की गई है जिसमें कहा गया है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानान हिंद को आवाज़ देता है। औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चलो जंतर मंतर दिल्ली। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एहतिजाजी मुजाहरा। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का यह एहसास है कि वक्फ तरमीमी बिल औकाफ को हड़प करने की सोची समझी तदबीर है, जिसे किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। मिल्लत हिंदिया वक्फ तरमीमी बिल को बिल्कुलिया मुस्तरद करती है। तारीख़ 13 मार्च 2025 बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से बमकाम जंतर मंतर दिल्ली। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से अभी कुछ देर पहले ये अपील की गई है, जो हमने आपके साथ शेयर की है। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश कीजिएगा। और ये बहुत बड़ा एहतिजाज, बड़ा धरना होने जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसे एहतिजाज की कॉल दी, मुसलमानों को वहाँ बुलाया, तो भारत की बड़ी बड़ी तंजीमें, बड़े बड़े मुसलमानों के बड़े बड़े कायदीन, सभी ने इसकी हिमायत में अपना बयान दिया है और सभी अपील कर रहे हैं कि इस एहतिजाज में शिरकत करनी चाहिए। और मुसलमानों की जो पूरी लीडरशिप है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो बड़े बड़े जिम्मेदारान हैं, अक्सर इसमें शिरकत कर रहे हैं। सभी मुसलमानों को चाहिए कि वहाँ पर पहुँचे और इस एहतिजाज को पुरअमन तरीके से कानून के दायरे में रहते हुए एहतिजाज को करे और इसको कामयाब बनाने की भरपूर कोशिश करे और दुआओं का भी एहतिमाम करे। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन व अमान का माहौल कायम फरमाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा। इसको आगे शेयर कर दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।